हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी गणित यूनिट 4 क्या लंबा क्या छोटा पेज नंबर 49 पर हैं। तो शुरू करते हैं। जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो वह कुछ ऐसा है। जो स्कूल में हम ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते हैं वह कुछ ऐसा स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो इससे कुछ चीज़ों को माप कर देखते हैं। क्या जीरो के निशान से नापना ज़्यादा आसान है? स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई बताओ। ये हम जीरो से शुरू करते हैं मापना। ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5, 6, इस प्रकार हम 15 तक चले जाएंगे। तो ये कील है, कील की लंबाई हमने देखनी है। तो ये कितने सेंटीमीटर की है कील की लंबाई? 1, 2, 3, 4। ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। कील की लंबाई 4 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो पैर की लंबाई है, पैर की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये 1, 2 और 3, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर लंबी इस पैर की लंबाई है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बेलन है। बेलन की लंबाई कितनी है? 0, 1, 2 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई है। उसके बाद ये क्या है? जंतु। जंतु की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जंतु की लंबाई है। उसके बाद देखें, स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या इस्तेमाल होता है? तो बच्चों अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक फ़ोन है। इस फ़ोन की लंबाई कितनी है? फ़ोन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसको माप दिया है 0 से 10 तक। फ़ोन की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसी कुछ और चीज़ें माप के देखते हैं हम। जैसे हमारे पास डस्टर है। ये डस्टर है हमारा, इसकी लंबाई देखिए कितनी है? ये 14 सेंटीमीटर लंबाई है। डस्टर की कितनी लंबाई है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखिए, हमारे पास चौक है। ये हमारे पास छोटा सा चौक है। इसकी लंबाई हम मापेंगे फुटे के साथ। तो ये 1 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? ये 1 सेंटीमीटर का है। चौक जो हमारा 1 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा। आगे देखिए, जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो ऐसी कुछ चीज़ें हमने मापनी हैं। ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच की हों? 10 से 20 सेंटीमीटर में जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो ऐसी और चीज़ें, जैसे पेंसिल हमारे पास है। पेंसिल की लंबाई देखते हैं कितनी है? पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। पेंसिल की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम हो। 1 सेंटीमीटर से कम हो, जैसे हमने चाक का टुकड़ा लिया था, इसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई है। और इसको यदि हम थोड़ा सा इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। उसके बाद अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। चूहे तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। चूहा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बच्चों अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाएंगे। तो जैसे कोई भी चित्र हम बना के देखते हैं और माप के देखते हैं। जैसे हमने चाक का टुकड़ा बनाया है तो हम अब इसको नाप के देखेंगे। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ से 0 से 1 तक यहाँ हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद हमारे पास पेंसिल है। ये पेंसिल का चित्र हमने बनाया है। ये कितने सेंटीमीटर लंबी है? 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 सेंटीमीटर लंबी है। उसके बाद ये रस्सी है। रस्सी की लंबाई कितनी है? ये ध्यान से देखिए, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो बच्चों अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 50 पर। मेरा हाथ कितना लंबा? अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को मापो। इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। ये जो इस पेज पर स्केल दिया गया है, ये आपको स्केल दिखाई दे रहा बच्चों। इस पेज पर जो स्केल है 24 सेंटीमीटर लंबा है।
24 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब हम इसको मापते हैं, अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को मापेंगे। देखिए हम अपने अंगूठे की लंबाई मापते हैं। ये जैसे हमारा अंगूठा है, इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम अंगूठे की लंबाई यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अंगूठे की लंबाई 7 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, सबसे छोटी उंगली की नापनी हमने। ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। छोटी उंगली की लंबाई कितनी है, छोटी उंगली की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कौन ज़्यादा लंबा है, अंगूठा या छोटी उंगली। कौन लंबा है, अंगूठा। कौन लंबा है, अंगूठा 7 सेंटीमीटर का है और छोटी उंगली 6 सेंटीमीटर की। तो लंबा कौन हुआ, अंगूठा हुआ। उसके बाद अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फीता लेकर आओ। एक फीता हम लेकर आए हैं। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ। नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है। तुम धागा, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों हम आपको एक फीते के द्वारा लंबाई माप कर दिखाते हैं कि फीते के द्वारा लंबाई को कैसे मापते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये फीता है। अब हम इस मेज़ की लंबाई मापेंगे सेंटीमीटर में, यानी 0 से ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये जो मेज़ की लंबाई है कितनी है 50 सेंटीमीटर लंबी है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। इस प्रकार हम फीते से किसी भी चीज़ की लंबाई को माप सकते हैं। तो बच्चों ये था फीते द्वारा लंबाई को मापना। तो बच्चों आप अपने किसी भी शरीर के अंग को फीते के द्वारा कोई भी शरीर का अंग माप सकते हो। जैसे हाथ की लंबाई मापनी हो या पैर की लंबाई मापनी हो या फिर अपने गर्दन की लंबाई मापनी हो या फिर पूरा शरीर को मापना हो। जैसे हम कितने फीट के हैं, 5 फीट के हैं या 4 फीट के हैं या 3 फीट के हैं। तो इस प्रकार हम फीते के द्वारा अपनी लंबाई माप सकते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 51 पर। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 51 पर। ये नाक, कलाई का घेरा, सिर का घेरा, कान, हाथ, बीच और उंगली की से कलाई तक, बीच वाली उंगली से कलाई तक मापना है। मेरा खुद का नाप और मेरे दोस्त का नाप, यानी आपने अपने खुद का माप और अपने मित्रों का माप कर नाक का माप, कलाई का माप, सिर का माप, कान का माप कर आपको ये खालिस्तान भरने हैं। ये काम आपने अपने आप ही करना है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका अभ्यास भी हो जाए। तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 51 यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।